बस में बैठे बैठे अचानक जेम्स की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो वो बस से उतर के एक अनजान गांव में एक अनजान परिवार के साथ रहने चला गया। सुनने में ये कहानी आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कहानी पूरी देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपको मेरे चैनल पे ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग चैनल सब्सक्राइब करके जाते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आज की वीडियो ये पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत में केरला में रहने वाला जेम्स अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ तमिलनाडु के अलग अलग चर्चों में माथा टेकने आया है। उनका ये ट्रिप पिछले काफी दिनों से चल रहा था और फाइनली आज अपने आखिरी चर्च में माथा टेकने के बाद ये लोग वापस केरला की तरफ निकल गए हैं। और सुबह सुबह अपने होटल से निकलते वक्त होटल का मालिक जेम्स से पूछता है कि क्या बात है सर, आपकी शक्ल से लग रहा है कि रात आप अच्छी तरह सोए नहीं हैं। उसे जवाब देते हुए जेम्स कहता है, हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन कल रात मुझे नींद ही नहीं आई। हंसते हुए होटल का मालिक कहता है, कोई बात नहीं, बस में जाते हुए आपके पास समय ही समय होगा, जितना चाहे उतना सो लीजिएगा। बहुत ही शांत स्वभाव और अपने काम से काम रखने वाला जेम्स एक पारिवारिक आदमी है जो इस ट्रिप पे अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ आया है। लेकिन चर्च के अलावा जेम्स को तमिलनाडु में कुछ भी रास नहीं आ रहा। वो तो बस इंतजार कर रहा है कि कब जल्द से जल्द वो अपने घर केरला पहुंचे, चाहे होटल का खाना हो या फिर उनकी बस में चल रहे वो तमिल गाने। जेम्स यहाँ की हर एक चीज से परेशान है। फाइनली कुछ देर बाद जेम्स बस ड्राइवर से वो तमिल गाने बंद करवा देता है और उनकी जगह बस में मलयालम गाने चल रहे हैं। अब मलयालम गानों के मजे लेते लेते जेम्स को काफी गहरी नींद आ चुकी है। सफर की थकान तो पहले से थी ही, लेकिन गानों ने अब अपना असर शुरू कर दिया है और जेम्स अब घोड़े बेच के सो रहा है। इसके कुछ देर बाद अचानक जेम्स की आंख खुलती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। बहुत ही हैरान परेशान होके जेम्स इधर उधर देखने लग जाता है और वो बस ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। बस के बाकी पैसेंजर्स भी काफी गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन बस के रुकते ही जेम्स बस से उतरता है और खेतों के बीचों बीच वो कहीं गायब हो चुका है। खेतों से निकल के पैदल चलते चलते जेम्स पास वाले गाँव में आ चुका है। उसे गाँव के रास्तों और उसकी छोटी छोटी गलियों का बहुत अच्छी तरह से पता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जेम्स यहाँ पहली बार आ रहा हो। उन्हीं गलियों से होता हुआ अब जेम्स एक घर में आ पहुँचा है, जहाँ पहुँचते ही उसने घर में बंधी गाय को सबसे पहले चारा डाला और फिर अपने कपड़े बदलता हुआ घर के अंदर घुस गया। अब वहीं दूसरी तरफ जेम्स की पत्नी और बस के बाकी पैसेंजर्स जेम्स को ढूंढने लगे हैं। बस ड्राइवर को लग रहा था कि जेम्स शायद हल्का होने के लिए खेतों में गया होगा, लेकिन इतनी देर बाद भी जेम्स के वापस ना लौटने के कारण बाकी पैसेंजर्स को अब जेम्स की चिंता होने लगी है। लेकिन उस घर में घुस के जेम्स तो उस घर के लोगों के साथ इस तरह बातचीत कर रहा है कि जैसे उन्हीं के साथ रहता हो। घर में बैठी उस अंधी बूढ़ी औरत को जेम्स माँ कह के बुला रहा है और उसके पास बैठ जाता है। उसी घर के कमरे में सो रही एक औरत को जेम्स बड़े प्यार से उसके नाम से पुकारता है। पहली नजर में वो औरत जेम्स को देख के काफी हैरान हो जाती है, लेकिन जेम्स ने तो उससे इस तरह बातें करना शुरू कर दिया जैसे उसका मरा हुआ पति किया करता था, और अब ये औरत काफी हैरान परेशान हो रही है। इसके बाद जेम्स उसे कहता है कि तुम लेटी रहो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। अब गाँव के एक घर में एक अनजान आदमी के घुसने की खबर सारे गाँव वालों तक जैसे ही पहुँचती है, वो लोग तुरंत उस घर में आ जाते हैं। शानमुगम नाम का वो आदमी वहाँ पहुँच के जेम्स से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इस घर में क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि शानमुगम की बात पूरी हो पाती, जेम्स उसे बीच में ही टोकता हुआ कहता है कि अरे शानमुगम, तुम आ गए, शादी कैसी रही, तुम्हें मजा तो आया ना। एक अनजान आदमी के मुंह से अपना नाम सुन के शानमुगम हैरान हो जाता है और जेम्स के बातचीत करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे उस घर में रहने वाले शानमुगम के दोस्त सुंदरम का था। दरअसल आज से 2 साल पहले सुंदरम गांव के मेले में गया था और तब से
से लेके आज तक वो कभी घर वापस ही नहीं आया। गांव वालों और सुंदरम के परिवार ने उसे मरा हुआ समझ के उसकी सारी अंतिम क्रियाएं पूरी कर दी। लेकिन अब जेम्स का अचानक ऐसे गांव में आ धमकना और बिल्कुल सुंदरम के जैसा व्यवहार करना गांव और उसके परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जेम्स की शक्ल तो सुंदरम जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसकी हाव भाव, उसकी बात करने का तरीका, ये सारी चीजें हूबहू सुंदरम से मिलती हैं। अब इससे पहले कि शानमुगम और सुंदरम के परिवार वाले कुछ समझ पाते, जेम्स वहां से उनका स्कूटर उठा के गांव की सैर के लिए निकल पड़ता है। वहीं अब जेम्स की पत्नी बस के बाकी पैसेंजर्स के साथ जेम्स को ढूंढती ढूंढती गांव में आ पहुंची है। वो जेम्स को अपने सामने स्कूटर पे जाते हुए देखते हैं, लेकिन जेम्स ने तो उन्हें पहचाना तक नहीं और उल्टा उन्हें तमिल में गालियां देता हुआ वहां से निकल गया। अब ये मामला जेम्स की पत्नी को भी समझ नहीं आ रहा। आखिर अचानक मलयालम से इतना प्यार करने वाला जेम्स तमिल में बातें क्यों कर रहा है और उसने हमें पहचाना क्यों नहीं। जेम्स की पत्नी अपने बेटे के साथ अब सुंदरम के घर पहुंचती है, जहां जेम्स सुंदरम बनके उसकी विधवा पत्नी के साथ बातचीत कर रहा था। एक तो पहले ही जेम्स की पत्नी जेम्स को देख के परेशान हो चुकी थी और उसके बाद अब दूसरी औरत को देखते ही वो चक्कर खा के वहीं गिर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुंदरम की जिंदगी जीता जेम्स पहले तो सुंदरम के खेतों में जा पहुंचता है। अपनी फसलों को अच्छी तरह देखने के बाद जेम्स गांव के मंदिर में जाता है और भगवान के आगे माथा टेक के उनका आशीर्वाद ले रहा है। दूसरी तरफ जेम्स के दोस्त और उसके रिश्तेदार वहां उसके लिए गांव में परेशान हो रहे हैं। सब के सब बेचारे इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह जेम्स को वापस बस में बिठाया जाए और सब शांति से अपने घर केरला पहुँचे। लेकिन जेम्स तो आज कुछ और ही मूड में है। सुंदरम के गांव वालों के साथ हंसने खेलने के बाद वो शराब के अड्डे पे पहुंच के सुंदरम के दोस्तों के साथ शराब पीता है। बाकी के गांव वालों को भी कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये अनजान सा दिखने वाला शख्स हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से घुल मिल कैसे गया। इसे हमारे और हमारी आदतों के बारे में तो काफी अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। अब काफी देर मजे करने के बाद जेम्स वो बाइक लेके वापस सुंदरम के घर की तरफ निकलता है। लेकिन घर पे तो सुंदरम के परिवार के साथ साथ जेम्स की पत्नी और बस के बाकी पैसेंजर भी उसी का इंतजार कर रहे थे। बस वाले लोग जेम्स से मलयालम में बात करते हुए उसे कहते हैं कि तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया, अब ये नाटक खत्म करो और चलो तुरंत बस में बैठो, हमें घर भी पहुंचना है। उनके मुंह से ये बातें सुन के जेम्स गुस्सा हो जाता है। उन्हें डांटते हुए जेम्स कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मेरे साथ मलयालम में बातें क्यों कर रहे हो? भला मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ बस में क्यों जाऊंगा? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इसी बीच जेम्स को बीच में टोकते हुए सुंदरम के गांव का एक आदमी जेम्स को कहता है, ये लोग सही ही कह रहे हैं, तुम हमारे गांव के नहीं हो, चुपचाप जहां से आए हो वहां चले जाओ, हमें और परेशान करना बंद कर दो। अब उस गांव वाले के मुंह से ये सब सुन के जेम्स इमोशनल हो जाता है। वो एक एक करके गांव के सारे लोगों से बात करते हुए उन्हें याद दिलाता है कि किस तरह मैंने यानी सुंदरम ने मुश्किल के समय में तुम्हारी मदद की थी और तुम लोग आज मुझे पहचानने से मना कर रहे हो और इस गांव से भाग जाने के लिए कह रहे हो। आखिर मैं इस गांव को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के जहाँ बड़ा किया, जहाँ मेरी शादी हुई और शादी के बाद बच्चा भी। आखिर इतने सारे अपने लोगों को छोड़ के भला मैं क्यों जाऊंगा? तुम लोग सब पागल हो चुके हो, क्योंकि इस गांव से तो मेरी सिर्फ लाश ही जाएगी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे इस गांव से भगा नहीं सकोगे। गुस्से में जेम्स हाथापाई पे उतर आता है और उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद शांत होने पर वो घर के अंदर जाके अपनी माँ की गोद में सर रख के सो जाता है। अब सुंदरम के गाँव वाले और जेम्स का परिवार हार मान चुका है। उन्हें थोड़ा थोड़ा माजरा समझ आता है और फिर सुंदरम के गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि आज से 2 साल पहले जब सुंदरम गांव के मेले में गया वो तब से वापस नहीं आया। उसके बाद सीधा हमें आज इस आदमी के अंदर सुंदरम की वो झलक दिखाई दी है। ये बिल्कुल उसी की तरह बात कर रहा है, उसके परिवार को अपना परिवार बता रहा है
हो सकता है कि सुंदरम की आत्मा इसमें आ गई हो। अब मौके की नजाकत को समझते हुए गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। आज रात इसे अपने घर ही सोने दो। अब हम कल सुबह ही देखेंगे कि आगे क्या करना है। अब अगले दिन सुबह होती है और सुबह जल्दी जल्दी उठ के जेम्स अपनी गाय का दूध निकालता है। दूध निकालने के बाद वो गांव में सुंदरम की तरह दूध बेचने निकला है, लेकिन गांव के बीचों बीच पहुंच के उसे काफी हैरानी होती है जब वो देखता है कि गांव में तो एक नया दूध वाला आ चुका है। सारे गांव वाले मेरे से दूध लेने की बजाय इस शख्स से दूध ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसका एक बूंद दूध भी नहीं बिका। इसके बाद उदास चेहरे के साथ जेम्स गांव की एक दुकान में खाने पहुंचता है, लेकिन खाना परोसने के बाद दुकानदार जैसे ही जेम्स को चटनी देने आता है, जेम्स उसे कहता है कि चाचा तुम्हें पता नहीं क्या कि मुझे चटनी नहीं पसंद, तो फिर मुझे चटनी क्यों दे रहे हो। गुस्से में दुकानदार उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा, तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो। ये जवाब सुन के जेम्स की उदासी थोड़ी और बढ़ जाती है और चुपचाप वहाँ से मुंह लटकाता हुआ वो अपनी बाइक उठा के वापस घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जेम्स को दिखाई देता है कि गांव में एक नए मंदिर को बनाने का काम चल रहा है। बड़ी हैरानी से वहां खड़ा होके वो गांव वालों से पूछता है कि आखिर ये नया मंदिर का काम कब शुरू हुआ, कल तक तो ये यहाँ नहीं था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम्हें कैसे पता होगा, ये काम तो सालों से चल रहा है, भला तुम इस गाँव के थोड़ी हो। गाँव वालों के मुँह से इतनी खरी खोटी बातें जेम्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उसके अंदर भले ही सुंदरम की आत्मा आ चुकी हो पर बाहर से तो वो अभी भी जेम्स जैसा ही दिखता है। तो आखिर गांव वाले उसे पहचाने भी तो पहचाने कैसे। वहां से निकल के जेम्स उस गांव के नाई के पास पहुंचता है, लेकिन बाल काटते वक्त वो नाई जैसे ही जेम्स के हाथ में शीशा पकड़ाता है, वो शीशे में अपना चेहरा देख के जेम्स की आंखें खुल जाती हैं। यहाँ से सुंदरम की वो आत्मा को रियलाइज होता है कि अभी तक सिर्फ वो जेम्स के शरीर में था, वो असलियत में जिंदा नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी आत्मा ही इस शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। बड़े ही उदास मन के साथ वो सुंदरम के घर पहुंचता है। अब उसे समझ आता है कि उसके परिवार वाले उसके साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे और क्यों ये गांव वाले उसे पहचानने से मना कर चुके थे। इसके बाद सुंदरम के तौर पे अपने परिवार के साथ आखिरी बार खाना खा के सुंदरम फैसला करता है कि अब उसका वक्त आ चुका है जेम्स का ये शरीर छोड़ देने का। वो जहाँ से आया है उसे अब वापस वहाँ जाना होगा। इसके बाद अपने परिवार वालों को आंखों ही आंखों में अलविदा कह के सुंदरम की आत्मा जेम्स के शरीर से निकल जाती है। जेम्स को वापस होश आता है और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को पहचान के उनके साथ बस की तरफ निकल जाता है। तब आइए कहानी के अंत में थोड़ा आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे ही देता हूँ। तो जैसा कि कहानी में आपने देखा कि सुंदरम आज से 2 साल पहले गांव के मेले में गया था, जहां से वो कभी वापस ही नहीं लौटा। और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से अगर किसी आदमी की मौत या उसका गायब होना ऐसे तरीकों से हो तो उसकी आत्मा हमेशा ही भटकती रहती है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके मन की सारी इच्छाएं एक बार पूरी हो जाएं। और अचानक इस तरह अपने परिवार से गायब होने की वजह से सुंदरम की आत्मा अभी तक भटक रही थी। उसे वो शांति नहीं मिली थी जिसकी वो तलाश में था। लेकिन जैसे ही जेम्स की बस उसके गाँव में पहुंची, उसने जेम्स के शरीर पे कब्जा कर लिया। जेम्स और सुंदरम में काफी चीजें मिलती जुलती थी। दोनों को ही अपने परिवार और अपने गांव से बहुत लगाव था। जहां जेम्स इस जल्दी में लगा था कि वो तुरंत केरला पहुंचे, वहीं सुंदरम की आत्मा जब जेम्स के साथ उसके घर पहुंची तो अपने परिवार और गांव वालों से मिलके वो बहुत खुश था। बल्कि लोगों को सफाई देते देते उसने यहाँ तक कह दिया था कि इस गांव से तो मेरी सिर्फ लाश ही जाएगी। सुंदरम शायद एक बार अपने परिवार और गांव वालों से अच्छी तरह मिलना चाहता था, उनके साथ कुछ हंसी खुशी के पल बिताना चाहता था, एक साथ बैठ के उनके साथ वो खाना खाना चाहता था। और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो ये सारी चीजें पूरी कर चुका है, उसकी आत्मा को शांति मिल गई। और आखिरी सीन में अगर आपने गौर किया हो कि जेम्स जैसे ही घर से बाहर निकला, उसकी वो परछाई वहीं दीवार पे रुक गई, जिसके जरिए डायरेक्टर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि सुंदरम की आत्मा ने घर से निकलते वक्त जेम्स का शरीर छोड़ दिया है।
और शायद एक नींद की वजह से ही सही, लेकिन फाइनली सुंदरम की आत्मा को शांति मिल गई। इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे अब मिलता हूँ एक और नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ।